गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के काव्यखंड से अध्याय 2 का हम लोग अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 के रचयिता हैं कबीर, और कबीर जी ने इस अध्याय को 2 भागों में विभक्त करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इस पद में साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। पहले पद में हम लोग साधुओं को सचेत करते हुए, पाखंडियों को सचेत करते हुए, बाह्य आडंबर को दिखावा जो करते हैं उन लोगों पर कटाक्ष करते हुए पहले पद में इसका बखान किया गया है। दूसरे पद में कबीर की हार्दिक इच्छा है कि वह ईश्वर से उनका मिलन हो, वह ईश्वर से मिलना चाहते हैं। तो आइए हम लोग समय को व्यर्थ न करते हुए आज इस वीडियो के माध्यम से पहले पद का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं इस पद का आदर्श वाचन करूँगा, तत्पश्चात इसकी व्याख्या और इस पद में आए कठिन शब्द का अर्थ आपको बताते चलूँगा। तो आइए हम लोग आदर्श वाचन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि प्रथम पद में बताया गया है, संतो देखत जग बौराना, साचे काहों तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आतम मारी पखान ही पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुरान, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भूलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख शब्द बुड़े, अंतकाल पछताना। काहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना, केतिक काहो कहाँ नहीं माने, सहज सहज समाना। तो आइए हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। जैसा बोला जा रहा है, संतो देखत जग बौराना, जग मतलब संसार, बौराना मतलब पागल, साचे कहे तो मारन धावे, साचे मतलब सच कहने पर, धावे मतलब दौड़ते, झूठे जग पतियाना, पतियाना मतलब विश्वास करना। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि संत कबीर भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के एक प्रतिनिधि प्रसिद्ध कवि हैं। उनके द्वारा रचित पद संतो देखत जग बौराना, जो हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित हैं, इस पद में संत कबीर अपनी संगत के साधुओं को इस संसार के पागलपन की जो बातें हैं उसको बताते और समझाते हैं, और कहते हैं कि हे साधव, अर्थात हे साधु, देखो तो सही यह संसार कैसा पागल हो गया है। यह यदि यहाँ सत्य बातें कहें तो सांसारिक लोग
संसार के लोग सत्य का विरोध करते हैं और मारने दौड़ते हैं, परंतु झूठी बातों का विश्वास कर लेते हैं और झूठी बातों पर क्या कर लेते हैं? विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आत्म मारी पखानी, पूजे उनमें कहूँ कुछ नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। अर्थात नेमी देखा धर्मी देखा, नियम कर्म करने वालों को हमने देखा। प्रातः करे स्नाना, सुबह जो उठ के समय पर स्नान कर लेता है। आतिर मैंने पखानी यानी पत्थर को पूजना, और उस नहीं ज्ञाना मतलब ज्ञान नहीं है। तदबीर मतलब होता है कुछ उपाय। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें बोला गया है, इन लोगों को सत्य और असत्य का सही ज्ञान नहीं है। कुछ हिंदू समाज के लोग राम की पूजा करते हैं और राम को ही अपना बताते हैं। इसी प्रकार मुसलमान लोग रहमान को। कबीर का कहना है कि इस संसार में मुझे अनेक लोग ऐसे मिले जो नियमों का पालन करने वाले थे और धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे तथा प्रातः शीघ्र उठकर स्नान भी वह कर लेते थे। फिर भी इन लोगों का ज्ञान थोथा ही निकला, मतलब अज्ञानी ही निकला, कम ही निकला। कितना भी वो नियम धर्म कर्म सब कर ले, फिर भी करने के पश्चात ही उसका जो ज्ञान है बहुत कम ही निकला। ये लोग आत्म तत्व को छोड़कर पत्थर से बनी मूर्तियों की पूजा करने में व्यस्त हैं। इन लोगों को अपने ऊपर विशेष घमंड है और आसन लगाकर भी घमंड का त्याग नहीं कर पाए हैं। आगे है, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ कर बुलाना। पीतर मतलब पीपल का वृक्ष। साखी शब्दी शब्द गावत मतलब गाना, भूले आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में देव लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछतियाना। अर्थात ये लोग तीर्थ और व्रत जो भी होता है उसका त्याग कर दिया है, फिर भी ये पीपल के वृक्ष और मूर्ति पूजा के कार्य में मग्न हैं और व्यस्त हैं। और ये किस कारण है? अज्ञानता के कारण है। ये हिंदू लोग अपने गले में माला पहनते हैं, सिर पर टोपी धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और शरीर पर छाप बनवाते हैं। इन लोगों को सांसारिक माया का बहुत अभिमान है यानी घमंड है। इसी कारण वह घर घर जाकर मंत्र देते फिरते हैं। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने वाले शिष्य और उनके गुरु दोनों ही अज्ञान के सागर में डूबे हुए हैं। अर्थात इन्हीं कारणों के कारण अपने अंत समय में इन्हें अपने आप पर पछताना पड़ सकता है। अर्थात हम कहें तो एक शब्द में कह सकते हैं कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अपने नियमावली अपने धर्म कर्म का सभी कोई पालन कर रहे हैं। वे खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं पूर्ण रूप से। अर्थात कबीर के अनुसार हिंदू और मुसलमान दोनों ही धार्मिक आडंबरों में लिप्त हैं यानी बाहरी दिखावा में लिप्त हैं और ईश्वर की परम सत्ता से
अपरिचित हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इनमें कोई भी प्रभु के प्रेम का सच्चा दीवाना नहीं है। और अंतिम पद में है, कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भरम भुलाना, केती काहो कहाँ नहीं माने, सहज सहज समाना। कहते हैं कबीर, सुनो है संत लोग, भाई लोग, साधु लोग, ये नियम कर्म जो बाहरी दिखावा है, बाहरी आडंबर है, ये सब भ्रम से तुम बाहर निकलो, बाहरी दिखावा का त्याग करो। केती कहे काहे नहीं माने, यानी किसी के कहने के बावजूद भी आप इस पर विश्वास न करें, न माने। सहज सहज समाना, अगर आप ईश्वर से मिलन चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, तो ईश्वर की साधना करें, ईश्वर की भक्ति में लीन हो, लोगों की सेवा करें, और ईश्वर तभी सहज रूप से मिल सकता है। ईश्वर न तो कोई गिरजाघर, न मस्जिद, न गुरुद्वारा, न पहाड़ों पर, न पर्वतों पर निवास करता है। ईश्वर तो मनुष्य के हर एक हृदय में वह निवास करता है, विराजमान है। अगर उनकी प्राप्ति करनी है तो हमें साधना और सहजता के साथ उन्हें स्वीकारना होगा, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए बाह्य आडंबरों से आप दूर रहें। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पहले पद का अध्ययन किया है। इस पद में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जैसे इस पद में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग है, तद्भव शब्दों की बहुलता के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जैसे है पीपर पाथर पूजन लोग, गुरबा सहित सित्य सब बूढ़े में अनुप्रास सहज रूप से दर्शनीय है, दर्शाया गया है। हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों का यहाँ कबीरदास के द्वारा विरोध किया गया है और बताया गया है कि आत्म तत्व के ज्ञान के लिए किसी भी धार्मिक आडंबर की आवश्यकता नहीं है। तो इस पद का मुख्य केंद्र बिंदु है, हमें बाहरी दिखावा से छुटकारा पाना है। तो अगले वीडियो में हम दूसरे पद की व्याख्या को जानेंगे और समझेंगे। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहेंगे।